नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं मनीष कुमार झा। गांधी विधानसभा क्षेत्र लगातार सुर्खियों में रहा है और सुर्खियों में हो भी क्यों नहीं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना जी वहां से चुनाव लड़ रही हैं। तो इनसे हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे, क्या स्थिति रही है और किस तरह से लगातार तूफानी दौरा ये कर रही हैं। मैडम, स्वागत आपका। सबसे पहला प्रश्न यही कि आप एक शिक्षक रही हैं, जो हम लोगों को जानकारी है, तो शिक्षा क्षेत्र से राजनीति के क्षेत्र में पदार्पण आपका अनुभव कैसा है अभी तक? देखिए, शिक्षा में भी हम लोग अपने बच्चों को बहुत सारी जितने भी अध्याय रहते हैं उसका पाठ कराते हैं, सीखते भी हैं, खुद सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। और जिस तरीके से आप कहा जाए कि जैसे राजनीतिक सफ़र मेरे जीवन में एक नया रूप लेकर के आया है और पहला मेरा कदम भी है इसमें, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि क्योंकि ये नया अध्याय है, तो नया अध्याय के लिए मैं भी जैसे एक नया विद्यार्थी होता है नए पाठ को पढ़ने के लिए जैसे मेहनत मशक्क़त करता है, वैसे ही मेरा भी ये सफ़र जारी है। तो मैं भी अभी उसी तरीके से एज ए विद्यार्थी आगे बढ़ रही हूँ। तो विद्यार्थी में मैडम कुछ लोग होते हैं जो सब्जेक्ट को रुचि लेकर पढ़ते हैं और कुछ टीचर के दबाव में पढ़ना पड़ता है, तो आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, अभी ये जो हालात आए थे, हालात जिस तरीके से थे, क्योंकि हेमंत जी नहीं हैं और हेमंत जी के ना रहने से एक खालीपन हो गया था पार्टी के अंदर में भी, गठबंधन के अंदर में भी। और मुझे लगता है कि जो जिम्मेदारी इस संकट में, अगर आप कह सकते हैं कि मुझे मिली है, तो मैं बखूबी इस हालात में अपनी जो मेरी जिम्मेदारी है उसको बखूबी निभाना चाहूँगी। और मैं निभाने की अपनी पूरी मैंने 100% भी दिया है। और मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके से अगर मेरे से किसी का भला हो सकता है या मेरे किसी कदम से किसी की भलाई हो सकती है, तो मैं ज़रूर उस पर आगे बढ़ रही हूँ और आगे भी काम करते रहूँगी। और एक प्रश्न है जो जनता जानना चाहती है मैडम, कि जब तक हेमंत जी थे लगातार पार्टी मजबूत थी, परंतु जब से वो कमान छोड़े हैं तब से 3 जो पूर्व विधायक हैं और विधायक हैं इंडिया गठबंधन के खिलाफ ही चुनाव लड़ने की तैयारी में है, कुछ तो नामांकन भी करा ली। तो क्या पार्टी इस पर बात नहीं करती कि ये अंदरूनी कहीं ना कहीं पार्टी कमज़ोर हो रही है इससे? नहीं, देखिए, पार्टी कमज़ोर नहीं हो रही है। हाँ, देखिए, अभी क्योंकि हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी नहीं हैं, उनसे संवाद नहीं हो पाता है, हफ्ते में 1 दिन का समय मिलता है, तो कुछ सूचनाएं भेजने करने में थोड़ा विलंब हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनका जो एक कदम है, सुदृढ़ कदम है, जो अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, चाहे अपने प्रत्याशियों के नाम पे हो, चाहे अपने कार्यक्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने कार्यक्रम हो, जैसे आप बुलगुलान न्याय महारैली के बारे में बात करें, उसके लिए हो, बहुत सुदृढ़ तरीके से, सुनियोजित तरीके से इस कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाया है। और जिस तरीके से अभी लोग जो थोड़ा सा अपना पार्टी लाइन से अलग होकर के काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पार्टी हमारी कुछ सख्त निर्देश तो ज़रूर देंगी और हमको उन सब का पालन करना भी चाहिए। कहीं ये पार्टी की स्ट्रेटजी तो नहीं है कि आने वाले समय में अगर जीत गए तो फिर हमारा है, नहीं तो जैसा कि आप तो देखिए, ये तो पार्टी लाइन ही अब करेगी और आला कमान ही इसके ऊपर आदेश देंगे और उसका निर्धारण भी वही करेंगे। हम लोग इस झारखंड मुक्ति मोर्चा के हम लोग सब सिपाही हैं और जो आला कमान की तरफ से निर्देश आएगा उसका पालन करना हम की जिम्मेदारी है। तो मैडम, क्या मैं मान लूँ कि आने वाले समय में यानी झारखंड की जो पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी उनसे मैं बात कर रहा हूँ? अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक कल्पना मुर्मू सोरेन हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक सिपाही हैं, आप उससे बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।